आज हम लोग ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम कॉल कर रखे हैं, ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है जिसमें मीडियन पढ़ना है, जिसमें सेंट्रोइड पढ़ना है और मीडियन सेंट्रोइड के बीच में जो रिलेशन होता है 2:1 का जो रेशियो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है और उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो चलिए एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा ट्रायंगल और इसमें हम लोग वर्टेक्स को नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। तो मीडियन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से आती है और बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये लाइन जो होता है ना उसको हम लोग मीडियन कहेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं, तो ये सी एम हो गया। ये जो सी एम है ना इसको हम लोग मीडियन कहेंगे। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो हम लोग ऐसा 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि ए से जो एक लाइन गया, अगर वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। अगर हम लोग यहाँ एन मानते हैं तो ये एन क्या हो गया, एक मीडियन होगा। उसी तरह से अगर वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। उसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये है कि मीडियन जो होता है ना वो बेस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वैसे को हम लोग मीडियन कहेंगे। तो हम लोग ये समझ गए कि मीडियन क्या होता है। सी एम एक मीडियन है, ए एन एक मीडियन है और यहाँ से बी पी एक मीडियन है। तो हम लोग समझ गए क्या कि मीडियन क्या होता है। ट्रायंगल का एक ऐसा पार्ट जो वर्टेक्स से आता है और बेस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मीडियन के बारे में समझे। आइए सेंट्रोइड क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक मीडियन सी एम है, एक मीडियन ए एन है और एक मीडियन बी एन है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये तीनों लाइन आपस में आकर मिलती है, उसको उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रोइड। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। तो ये पॉइंट जो है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। यानी हम कह सकते हैं कि मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, जहाँ सारे मीडियन एक जगह आकर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने कि मीडियन क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मीडियन और सेंट्रोइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम लोग एक फ्रेश फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है मीडियन और सेंट्रोइड के बीच में रिलेशन। मान लीजिए ये सी एम जो है ना वो एक मीडियन है और यहाँ पर ये पॉइंट, ये लाइन आकर यहाँ पर मिलती है, इस पॉइंट पर आकर मिलती है। तो ये तो मेरा सेंट्रोइड हो गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग मान लिए जी, तो ये सी और जी जो होता है ना उसको 2 मान लेते हैं, 2x। और ये जो जी एम है ना वो 1x होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी जी और जी एम का जो रेशियो होगा, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सी जी और जी एम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यहाँ एक बार ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ये सी एम यानी वर्टेक्स से जी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2x लेंगे और जी से लेकर एम के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको 1 लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी एम और जी एम का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। मतलब कि
किसी भी मीडियन को जो सेंट्रोइड है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब चूंकि यहाँ पर 3 मीडियंस बनेंगे तो तीनों का कंडीशन सेम ही होगा। अगर हम लोग यहाँ बना रहे हैं 3 मीडियन तो ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा और ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्टेक्स से जो लाइन आ रही है ना वो 2 और वो बेस की तरफ जो है वो 1 होगा। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर गलती कर लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है ताकि ये गलत नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग समझें कि मीडियंस क्या होते हैं, सेंट्रोइड क्या होते हैं और मीडियन सेंट्रोइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे, कुछ नया समझने को मिलेगा हम लोग को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।